सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से कटिंग चाय पर। आज दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिनकी एक बहुत ही रिमार्केबल क्रिकेटिंग जर्नी रही है। तो आज के इस एपिसोड में पूरा डिकोड करेंगे। इनफैक्ट आज मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूं जिन्होंने राजस्थान को लगातार 2 सीजन में रणजी चैंपियन का टाइटल भी दिलाया है। तो चलो स्वागत करते हैं द ग्रेट विनीत सक्सेना सर का। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिंग चाय पर। कैसे हैं थैंक सर यू। आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड रियली थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बिल्कुल सर, वी आर ऑल्सो वेरी प्लेजरेबल कि आप यहाँ पे आए अपना टाइम निकाल कर। तो सर बहुत सारी ऑडियंस आपको ऑलरेडी जानती है और मैं चाहता हूँ कि सर आपकी जो अमेजिंग जर्नी रही है पूरे क्रिकेटिंग की, मैं चाहता हूँ लोगों को बताना, क्योंकि जब मैंने सुनी थी या फिर मैं जब से आपको जानता हूँ, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। तो बाकी के सारे लोग भी इंस्पायर हों, बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो आप भी अपना पेन एंड पेपर निकाल कर और जो भी आपको नोट करना है बिल्कुल आप नोट कर लेना, क्योंकि आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो सर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने एक्चुअली क्रिकेट खेलना मुझे शुरुआत से अच्छा लगता था, जी। बट मैंने फॉर्मल कोचिंग जो स्टार्ट करी वो इंदौर से करी। 2 साल मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ा वहाँ पर एंड प्रैक्टिस के लिए स्कूल में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी क्रिकेट खेलने की। एंड उसके अलावा वहाँ पे मिस्टर संजय जगदाले जी। जो फॉर्मर इंडिया सेलेक्टर भी रहे हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो वो उनका एक क्लब है सीसीआई करके, क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर। तो मैं वहाँ जाके उनसे ट्रेनिंग लेता था। तो 2 साल मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं उदयपुर आ गया एंड जहाँ पे मेरे कोच मिस्टर दिनेश जैमन, उनका स्पेशली मैं मेंशन करूँगा कि आज जो कुछ मैं हूँ, आई थिंक उनकी जो गाइडेंस है जो अभी भी है मेरे लिए, अ, उनके पास मैं आया एंड फ्रॉम देयर ऑन मैं ये उदयपुर की बात है। तो दैट वाज आई थिंक 1994 ओके। जब मैं हम उदयपुर आया एंड सिंस देन ही हैज बीन माय कोच एंड दैट इज वेयर मेरा जो होता है ना एक्चुअल आई रिप्रेजेंटेड स्टेट राजस्थान अंडर 16। फिर मेरा अंडर 16 इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ एंड वहाँ से एक तरह से आप बोलें तो एक व्हेन यू रिप्रेजेंट जी। स्टेट, नहीं तो थोड़ा सा एक लगता है कि भाई आप क्रिकेट खेल सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मैं अंडर 19 में आया। फॉलोइंग ईयर आई प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19 एंड उसी साल मेरा रणजी डेब्यू भी हुआ एंड ऑलमोस्ट 20 साल मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ। तो हैज़ बीन अ गुड जर्नी विद अप्स एंड डाउन्स। तो सर इस पूरी जर्नी में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? इंस्पिरेशन, आई वाज अ बिग फैन ऑफ राहुल द्रविड़। ओके। ठीक है, इन माय इनिशियल इयर्स एंड आई स्टिल मतलब लुक एट हिम। अब जैसे अब मैं भी अब कोचिंग में आ गया हूँ, जी। राइट, एंड ही इज द इंडिया कोच। तो एक शुरुआत से एक जो फिगर होता है तो उनका था। एंड 2010 में ऋषिकेश कानिटकर, वो हमारे एज अ प्रोफेशनल राजस्थान खेलने आए और हमारे कैप्टन भी थे। जी। तो उनसे भी बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला एंड आई वुड से ही इज लाइक अ मेंटोर टू मी। घूमने चले? कहाँ जाएंगे 5 डेज के लिए? 10 डेज तो बुकिंग और सब अरेंज करने में ही लग जाएगा। ऑफिस के बाहर भी दुनिया है, सब हो जाएगा, वो भी ऑन वन कॉल टू रॉयल एकेटी टूर्स से। आर यू श्योर? यस, 100%। रॉयल एकेटी टूर्स जयपुर का बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं से कराती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ, फिर कॉल करता हूँ। हाँ तुम कॉल करो, मैं सेल्फी की प्लानिंग करती हूँ। Contact us at 895-579-8930. Mail info@royalakttours.com. Website www.royalakttours.com. ओके। सो जैसे कि जब भी आप क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फैमिली का मतलब एक जो सपोर्ट होता है वो हर एक फील्ड में चाहिए होता है। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी फैमिली का क्या क्या रोल रहा आपकी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी में? जब मैंने इंदौर में क्रिकेट स्टार्ट किया जी। तो मेरे मौसा जी मिस्टर सुबोध सक्सेना, वो ही वाज अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड तो जो क्रिकेट की बातें होती हैं, जैसे घर में क्रिकेट था, राइट, तो किस ढंग से प्रिपेयर करना है या ट्रेन करना है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वो इनपुट्स वहाँ से तो ना कि मिलते रहे। एंड अगेन
कुछ भी मुझे जैसे होता ना कि गाइडेंस या कुछ चाहिए होती थी, तो सिंस उन्होंने इतना क्रिकेट खेला था, तो एक घर की जो एडवाइस होती है जी। वो हमेशा मिली। दैट इज़ वन थिंग। अबव ऑल जो मेरे पेरेंट्स थे, स्पेशली माय फादर, उनका बहुत सपोर्ट था, जी। क्योंकि वो खुद एक माइनिंग इंजीनियर थे एंड उन्होंने शुरुआत से उन्होंने देखा कि मैं खेलने के प्रति बहुत ही पैशनेट हूँ, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मदर जो थी उनको लगता था कि भाई फादर माइनिंग इंजीनियर है और ये क्रिकेट खेलता रहता है, तो भाई पढ़ाई का क्या होगा। तो वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहती थी कि भाई पढ़ाई पहले। बट जो मेरे फादर हैं उनका जो सपोर्ट था, दैट वाज अमेजिंग। एंड आई वुड से कि आज जो कुछ मैं हासिल कर पाया हूँ इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय फादर। एंड ऑब्वियसली एक जब मैं अंडर 19 इंडिया खेला तो फिर मदर को भी लगा कि हाँ भाई ये क्रिकेट खेल सकता है जी। या इसका कुछ करियर है। ऑल्दो ऐसा नहीं कि उस टाइम तक उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। भाई आप जो भी आपका जो खाना पीना होता है, डाइट होता है, राइट, बाकी जो भी कपड़े एंड एवरीथिंग, कैसे भी सब इसके लिए जो तैयारी करनी है जी। वो मदर ही करती थी। बट जो 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 मैं बोलूँगा आउटराइट सपोर्ट जो था तो वो फादर का था। बट बहुत हिम्मत मिल जाती है ना जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, फिर वो भी कहते हैं कि हाँ यू आर डूइंग फैबुलस जॉब, तो उससे बहुत पुश मिलता है एंड देन वी फील एनकरेज। यस। देखिए इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, तो देखिए बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। आप अकेडमीज में जाएंगे, कहीं घूमेंगे तो आपको बहुत बहुत बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। तो अब इसमें से आप बोलें कि आगे खेलेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ऑल्दो आप यू कैन स्पॉट टैलेंट, बट कितना वो अपने लाइफ में एक्सेल करेगा जी। द टाइम विल टेल। द फैक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो इनिशियली मैं भी एक होता ना कि एक जोशीली बच्चे की तरह था। हाँ। बट जो मेरे फादर थे, राइट, उन्होंने हमेशा मुझे, मैं अच्छा करूं, मैं खराब करूं, कभी ये नहीं बोला मुझे कि भाई अगर मैं समझे जीरो पे आउट हो गया, बेटा क्या बात है, अच्छा। क्या हुआ, जी। राइट। तो मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन ना हो, मैं रन बनाऊं, मैं रन ना बनाऊं, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स मी वाज द सेम, इट नेवर चेंज्ड। और इतना आई कुड डेफिनेटली फील कि जब मैं कुछ अच्छा करता था या कुछ अचीव करता था, वो जो खुशी उनके अंदर मुझे दिखती थी। ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उनका मेरे प्रति हमेशा सपोर्ट रहा। तो आई थिंक आज जो कुछ मैं हूँ बिना उनके सपोर्ट के वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इनक्रेडिबल। तो सर जैसा आपने बताया कि 1999 में आपने जो है अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया और उसके अगले साल से ही आपने ओडीआई अंडर 19 क्रिकेट में श्रीलंका के अगेंस्ट भारत को रिप्रेजेंट भी किया था। सो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा और कैसे आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए? देखिए इट वॉज अ वेरी रोलर कोस्टर राइड। ओके। जो फर्स्ट ईयर मैं राजस्थान के लिए खेला, जी। तो वॉज वेरी वेरी, मतलब 16 से जब 19 में जाते हैं तो सडनली जो एज का जो डिफरेंस आता है, तो इस एज ग्रुप लेवल पे ये मैसेज मैं देना चाहूँगा ऑडियंस को, या जो भी पेरेंट्स हैं या बच्चे जो खेलते हैं। जी। सो जब सडन वो जो एज का जो फर्क आता है, एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेंथ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बच्चे को अच्छा खेलना आता हो सकता है, बट टेक्निक विल प्ले अ पार्ट, बट स्ट्रेंथ मेक्स मोर डिफरेंस, जी। इट प्लेज मेजर रोल। तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। नेक्स्ट ईयर जब मैं अगेन जब रिप्रेजेंट किया राजस्थान को, फर्स्ट मैच आई वाज आउट ऑन जीरो। प्रॉब्ली इट वाज अ बैड डिसीजन गिवन, बट ओके। आउट ऑन जीरो। एंड नेक्स्ट मैच में ऐसा हो गया कि भाई ये मैच में तो ये टीम में रहेंगे, उसके बाद इनको टीम से हटा देंगे। ओ। अब जिसे बोलते हैं ना भाग्य, जी। जो पिछले मैच में जिन दो बैट्समैनों ने परफॉर्म किया था उनको वायरल हो गया एंड दे वर नॉट एबल टू प्ले इन द 11। अच्छा। तो भाई भगवान की वो थी मर्जी, तो भाई हमको मौका मिल गया। अच्छा। तो आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन दैट मैच। उसका अगला जो गेम था उसमें भी आई स्कोर्ड हाईएस्ट रन्स। तो इसके बाद नेक्स्ट इज द जोनल लेवल। जी। तब जब जोन की टीम सेलेक्ट हुई तो कायदे से मुझे प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए था, बट फर्स्ट मैच में मुझे मौका नहीं मिला। ओके। अब उस मैच में ये भी हुआ कि जो टीम के जो कोच थे वो कहीं अटक गए और वो नहीं पहुंच पाए। तो जो कैप्टन थे वो दूसरी टीम के थे, रेलवेज के थे, तो उन्होंने अपने जो साथी हैं उनको पहले मौका दे दिया। अब जब सेलेक्टर साहब आए, तो सेलेक्टर एंड सॉरी द कोच, तो
वापस रीशफलिंग हुई, हाँ मुझे मौका मिला, तो अगेन आई प्लेड जो भी 2-3 गेम्स थे, तो आई वाज सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन द कंट्री ओके वो जोनल मैचेस में। वाओ अब वहां से नेक्स्ट जो स्टेज होता है दैट इज द जोन चैंपियंस वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। तो भाई जब मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हूँ तो ऑब्वियसली मुझे, बिल्कुल हमारी टीम चैंपियन नहीं बनी थी बट रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में मैं आया, तो ये था कि भाई 11 में मौका मिलेगा, तो अगेन वहाँ पे मौका नहीं मिला। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, जो मैं मेरे हाथ में था मैंने किया। जी फिर वो भाग्य वाली बात कि श्रीलंका का टूर था इंडिया का, जी तो मुझे इंडिया के टॉप 25-30 लड़के जो उस टाइम पे सेलेक्ट हुए थे उसमें मेरा नाम आया। तो एक बोर्ड प्रेजेंट 11 का मैच था, जी तो मुझे उसमें मौका मिला। उस मैच में अगेन आई स्कोर्ड 69 नॉट आउट, हाईएस्ट हमारे तरफ से। तो मेरा इंडियन टीम वनडेज में मेरा नाम आया। जी तो खैर मुझे एक ही मैच खेलने का मौका मिला, तो जिसमें एक लेट बैटिंग आई थी, 1 नॉट आउट एंड दैट फिनिश्ड। बट अगर मैं इस पूरे जर्नी को मैं देखूं, राइट, वो साल को मैं देखूं, तो इट वाज फुल ऑफ हिकअप्स, बिल्कुल राइट। इट वाजंट द स्मूथ राइड कि ये खेल ही जाएंगे। तो इट इज जस्ट कि जब आपके भाग्य में होता है तो इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन। और बिल्कुल जैसा कि जर्नी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्री डिफाइंड था ऊपर वाले की तरफ जी, से कि बिल्कुल। मिलना है ऐसा कुछ। पर काफी काफी इंप्रेसिव था। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि जब कोई क्रिकेटर मतलब जब इनिशियली अपनी जर्नी शुरू करता है, तब उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन होता है ना, उससे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है डील कर पाना। धीरे धीरे हालांकि क्रिकेटर सीख जाता है कि वो कैसे डील करना है। तो आपने कैसे डील किया था शुरुआती दिनों में? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फादर लाइक माय फादर, जिन्होंने मुझे जैसे बोलते हैं ना, घर में कभी वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन घर की तरफ से मेरे ऊपर नहीं था। ओके मदर को जरूर था, जी बट फ्रॉम हिज साइड इट वाज टोटल सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट। आई डू वेल, आई डोंट डू वेल, फाइन। तो मुझे कभी भी, ऑब्वियसली जब आप खुद खेलते हैं तो आप खुद को चैलेंज करते हैं, आपके खुद के अपने एम्स गोल्स होते हैं, यस, बट मेनी टाइम्स जब आप अचीव नहीं भी कर पाते थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बिल्कुल बट उस टाइम पे कितना रैशनली आप सोच पाते हैं, राइट, कितना अच्छे से विद कीपिंग द इमोशंस असाइड आप अपने आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिससे कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप खेलें, जी से फेलियर्स टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन एंड सो डू सक्सेस। तो उससे आप क्या लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लकीली सपोर्ट ऑफ माय फादर एंड हैविंग ऑब्वियसली जो गाइडेंस वो मिलती है, राइट, एंड थोड़ा खुद का भी होता ना कि थिंकिंग दैट रैशनली जी हेल्प मी टू मैनेज दिस एक्सपेक्टेशंस। वाओ वेल, मुझे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं इस पूरे पॉडकास्ट से। तो मेरा अगला सवाल ये था, जैसे कि आपने बताया कि इनफैक्ट जैसे हमारी राजस्थान जो है 2 बार रणजी चैंपियन रही और दोनों ही बार जो है आप दोनों ही सीजन में पार्ट थे। और सेकंड सीजन में जब वो जीती तब आपने अपने करियर का बेस्ट स्कोर 257 भी किया था अगेंस्ट तमिलनाडु। सो व्हाट वाज दैट इमोशन जो आपके मन में था और कैसे पूरी इनिंग के लिए आपने प्रिपेयर किया? मैं थोड़ा सा इस आंसर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, 1 साल पहले हम जब चैंपियन बने, जी तो रणजी फाइनल में आई वाज बैटिंग ऑन 35 अगेंस्ट बड़ौदा। ओके तो लंच के बाद मैंने एक बॉल खेली, मेरे ग्लव्स पे लग के वो स्क्वायर लेग की तरफ गई। ओके तो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग अ रन, इट इज जस्ट कि वो आगे से उछली, मेरे ग्लव पे लगी। ओके तो आपने देखा होगा कि बैट्समैन आगे जाते हैं तो पिच को टैप करते हैं। हाँ 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 तो मैंने एम्पायर को इशारा किया और टैप करने के लिए आगे निकला। अच्छा अब उनका जो विकेट कीपर था, ही वाज अ कैप्टन आल्सो, तो उसने फील्डर को इशारा किया कि बॉल फेंक, अच्छा और उसने मुझे रन आउट कर दिया। ओके तो देखिए, वो जैसे बोलते हैं ना कि इट वाज टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, पर वो भगवान ने कहा था कि भाई अभी ये मौका तो आपका चला गया, बट आपको एक मौका जरूर दूंगा। तो जब मुझे सेकंड फाइनल खेले, आई थिंक इट वाज गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स कि हमको मौका मिला एंड जो परफॉर्मेंस मैंने दी। अब बात आती है वो इमोशंस की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट डे आई स्कोर्ड माय सेंचुरी, तो इट वाज जस्ट आई वुड से devoted to my father जी because he had passed away in 2009. So this century was for him.
तो आई एम वेरी थैंकफुल कि भगवान ने मुझे वो मौका दिया कि मैं कर पाया. नेक्स्ट डे आई गॉट माई डबल 100. अगेन देयर वाज नॉट मच ऑफ इमोशंस. इट वाज बेसिकली आई वाज ऑन अ मिशन. हमको रणजी जीतना था. मुझे जो हमारे कैप्टन थे ऋषिकेश कनेक्टकर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, राइट, कि भाई प्लानिंग के हिसाब से आपको जैसा भी खेलना है, राइट, तो मैं जो मेरा सिर्फ एकमात्र जो इंटेंशन या फोकस था तो अकम्प्लिश दैट थिंग. तो उसमें जो पर्सनल माइलस्टोन्स मिल रहे थे वो सेटिस्फाइंग, बट दैट वर नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू मी वाज कि हाउ आई कैन हेल्प माय टीम टू विन मैच. True. And following day I scored another added 50-60 runs. तो उस दिन जरूर जब मैंने आई थिंक ये इनिंग्स वाज उस टाइम पे द थर्ड लॉन्गेस्ट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट. जी. तो लंच के टाइम जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने मेरे मौसा जी को ऊपर बैठे हुए देखा. अच्छा. तो ये उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो आ रहे हैं, या कोई फैमिली मेंबर वहाँ पे नहीं था. जी. बट जब मैंने उनको देखा तो दैट इज व्हेन द इमोशंस केम इन. Okay. एंड उसी के बाद लंच के ब्रेक के बाद जब मैं वापस गया जी. तब मैं आउट हुआ. बट अगर आप इमोशंस की बात करेंगे तो जब उनको देखा मैंने तो ऑब्वियसली उन्होंने जो उनका गेस्चर था तो दैट इज व्हेन इमोशंस स्टार्टेड कमिंग इन. ओके. ऑलराइट. तो सर जैसे आपके जो पूरा करियर था वहाँ पे एक ट्रांजिशन भी आया था जब आपने राजस्थान से शिफ्ट किया था रेलवेज की तरफ 2005 एंड 6 सीजन के दौरान. तो ये जो पूरा डिसीजन आपने लिया इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट. और जब आपने लिया तो मतलब व्हाट मेड यू टुक दिस डिसीजन ऑल्सो कि आपका पूरा एक कैसा एक्सपीरियंस रहा रेलवेज के लिए खेलने में? देखिए पहले अगर डिसीजन की बात करें, मैं रेलवेज के लिए उस टाइम पर जॉब कर रहा था. ओके. ठीक है, मेरी नौकरी लगी थी 2000 में. अच्छा. तो 2003-4 के सीजन में आई प्लेड माई फर्स्ट दिलीप ट्रॉफी. और उस टाइम पे और मेरी नौकरी लगी थी वेस्टर्न रेलवेज में जहाँ पे मिस्टर संजय बांगर, अच्छा. जो फॉर्मर इंडिया प्लेयर हैं, अभी किंग्स 11 के जो कोच हैं, तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा. हाँ हाँ. वो भी वेस्टर्न रेलवे में थे तो वहाँ भी देख रहे थे. बट जब दिलीप ट्रॉफी में देखा तो उन्होंने माइनस बना लिया था कि उसको मैं रेलवेज में लाऊंगा. जी. तो 5-6 वाला जो सीजन था तो उसमें ऑल्दो उससे पहले वाले सीजन में रेलवेज वर द चैंपियंस, राइट, रणजी चैंपियंस, बहुत बड़ी बात होती है. जी. एंड सीजन का जो पहला मैच होता है दैट इज ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी चैंपियंस वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया. जी. तो वो वाला मैच था. तो मुझे पहले तो कैंप में रखा. तो जैसे आज शाम को टीम बननी है, कल टीम बननी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम रहोगे. तो मेरे लिए उस टाइम पे इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. एक तरह से देखा जाए भाई आप सीधे राजस्थान कोइंसिडेंटली उस साल रेलीगेट हो रही थी. जी. एंड अगर वैसे बात करें तो वाज अ डिसेंट टीम बट नॉट टॉप इंडियन टीम्स में नहीं थी उस टाइम पे. ओके. तो अगर ऐसे देखूं तो मैं इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी. बट हमेशा आपको ये लगता है कि जिस टीम के लिए मैं इतने साल से खेल रहा हूँ तो वो टीम मेरी छूट रही है. तो इट्स जस्ट लाइक वो मेरा घर है. आप एक क्लोज एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल होते हो. तो मैं उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल था. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं राजस्थान वापस जाना चाहता हूँ. तो उन्होंने एक ही सेंटेंस मुझे बोला, ठीक है तुम नौकरी छोड़ दो. ओह. अच्छा. तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ बिग डिसीजन कि भाई एकदम से तो आदमी. ट्रू. तो फिर मेरी घर पे बात हुई तो माय फादर जस्ट सेड कि यू प्ले फॉर देम, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. एंड तो दिस इज हाउ वो जो डिसीजन की बात करें, इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन उस टाइम पे. बट थैंकफुल कि ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, दैट टू इन अ टीम विच वन द रणजी ट्रॉफी लास्ट ईयर. तो और उस टीम में काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, संजय बांगर, आपका हरविंदर सिंह, जी. जेपी यादव, मुरली कार्तिक. तो 4-5 इंडिया प्लेयर्स एंड कुछ इंडिया ये खेल रहे हैं. जी. तो वेरी वेरी सीजन्ड क्रिकेटर्स. तो उनके साथ खेलना वाज अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो गुड लर्निंग, ऑल मैच्योर्ड प्लेयर्स. ऑलराइट. तो सर अभी जैसे कि आप कोच भी हैं क्रिकेटर के साथ साथ, तो मैं जानना चाहूँगा कि पूरा कोचिंग के बारे में हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने एक न्यूज़ भी देखी थी जहाँ पे ये पता चला कि अभी एनसीए ने आपको अपॉइंट किया है एज ए हाई परफॉर्मेंस टीम, राइट? तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं. देखिए जब खेलना छोड़ा अच्छा.
तो इट इज जस्ट लाइक ट्रांजिशन। मैंने मेरे जीवन में सिर्फ क्रिकेट खेला या क्रिकेट ही आता है, ओके। तो इट वाज जस्ट अ ट्रांजिशन कि फ्रॉम अ प्लेयर टू अ कोच। तो एक आई थिंक जब प्लेयर होते तो हमको लगता है कोच का जॉब बहुत आसान है, ट्रू। बट नाउ व्हेन आई एम इनटू दोस वेयरिंग दोस शूज ऑफ अ कोच, तो अब मुझे लगता है इट इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट जॉब देन प्लेइंग। जब आप खेलते हैं तो आप सिर्फ आपको अपने से मतलब है, अपने से मतलब आपको अपने आप पे ही फोकस करना है, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है उतना। बट कोच के लिए सारे प्लेयर्स बराबर हैं एंड उनको सबको देखना है। और अल्टीमेटली वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरी टीम। या तो coach's job is मतलब more challenging and I would say more difficult. There are 15 players, there's a support staff, there is administration, there are selectors. तो उनको कोच को इन सबको मैनेज करना है। जी। आज प्लेयर है, मैं भी बहुत खेला हूँ, तो आई हैड माई टफ टाइम। जब ठीक है लग रहा है कि भाई सिलेक्शन में ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे मालूम है मैं रन बनाऊंगा, मैं खेलूंगा, नहीं बने मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा आपको मैनेज करने वाली चीज़ें नहीं है, खुद को आपको रेगुलेट करना है। बट व्हेन इट कम्स टू कोचिंग तो आपको ये सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है, एंड विच इज़ नॉट ईजी। तो जब मैंने खेलना छोड़ा तो बीसीसीआई के कोचिंग के लिए there are 3 levels सर्टिफिकेट कोर्सेज। जी। तो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो मैंने पहले लेवल 1 किया, देन आई डिड माई लेवल 2 एंड उसमें ये होता है कि इफ यू स्कोर मोर देन 70% मार्क्स देन यू गेट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, तो विच आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू अचीव। तो अभी मेरा लेवल 3 है एंड इसी क्रम में आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे राजस्थान सीनियर मेंस टीम को कोच करने का मौका मिला। दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट एज अ कोच। उसके बाद मुझे अंडर 19 एक जोनल क्रिकेट कैंप्स लगते हैं जी। एनसीए लगाता है, हाँ। तो मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली एज अ बैटिंग कोच। Wow. देन आई वर्क फॉर त्रिपुरा एज अ प्रोफेशनल कोच एंड आफ्टर दैट जो आपने अभी बोला कि दिस ईयर एनसीए हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू बी द बैटिंग कोच ऑफ I would say the top 20 boys of the country. वाओ। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने राजस्थान प्लस त्रिपुरा दोनों ही टीम को कोच किया हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आप इन दोनों ही टीम के साथ? देखिए राजस्थान अगेन ये मेरा घर है, यहाँ से मैंने क्रिकेट खेला है, मैं यहाँ पे लोगों को जानता हूँ, प्लेयर्स के साथ कई ऐसे प्लेयर्स जो मेरे साथ खेल चुके हैं। सो वो जो कंपैटिबिलिटी थी वो काफ़ी बेटर थी, वो जो अवेयरनेस अबाउट पीपल वो बेटर थी। मुझे मालूम है कौन बंदा कैसा है, प्लेयर हो गया भाई, जैसे मैंने बोला जो स्टेक होल्डर्स है मुझे उनका आइडिया था कौन है कैसे हैं, तो वो हमेशा वो एक कंफर्ट लेवल हमेशा रहता है, वहाँ पे लोग रहते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्री जब आप बाहर जाते हैं तो यू आर टोटली इन एन अननोन टेरिटरी। एग्जैक्टली। तो आप अपने हाल पे हैं एंड पीपल आर वॉचिंग यू, राइट? यू डोंट नो भाई कौन कैसा है, क्या है, कौन कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो सब चीजें को बैलेंस करना इज ऑलवेज चैलेंजिंग। ट्रू। सर जैसे मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल था, जैसे कि आकाश चोपड़ा और हमारे विक्रम सोलंकी जी, यू हैव बैटेड अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी अगर बात करें तो आकाश चोपड़ा जी जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं एंड वही जो विक्रम जी हैं तो वो गुजरात टाइटंस के आईपीएल सेटअप के अंदर है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ ही बैटिंग का, या फिर कोई लर्निंग जो आपको इनसे मिली हो? एक चीज है, देखिए जैसे बोलते हैं कि इनसिक्योरिटी सबको होती है जी। राइट, बट उनको उसको मैनेज करना बेटर आता है। ओके। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है दैट इज ऑलवेज, उससे ऐसा नहीं लगेगा कि ये देयर इज एनी सेल्फ डाउट या एंजाइटी या कुछ है, तो दे आर वेरी मच दे विल प्रेजेंट देमसेल्व्स एज वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। तो क्योंकि हम साथ में रहते हैं, हम देखते हैं भाई जब रन्स नहीं बनते हैं तो देयर इज ये सब चीजें आती हैं, बट जब वो फील्ड पे उतरते हैं जी तो ये सब चीजें नहीं रहती हैं, या रहती भी हैं तो वो सामने वालों को पता नहीं लगेगा। तो दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग।
कि जब भी आप जाते हैं, एंड ये बात मैं एक तरह से एक मैसेज भी मैं देना चाहूँगा बच्चों को, तो आपकी लड़ाई सामने वाले से है, आपकी लड़ाई खुद से नहीं है। ऑल्दो अगर एक्चुअली बात करें, असल उसमें आप खुद से ही थोड़ा जूझ रहे होते हैं, बट हमेशा थिंकिंग ऐसी रहे, जब आप फील्ड पे उतरे तो थिंकिंग शुड बी योर फाइट इज अगेंस्ट द ओपोनेंट। तो प्लीज डोंट जस्ट होता ना कि अपने बबल में ही मत रहिए। जो थिंकिंग है, थिंकिंग पैटर्न्स हैं या जो भी है, जो सेल्फ डाउट्स हैं या इनसिक्योरिटीज हैं, Exactly. उसको साइड में रख के थिंक कि आई एम इन अ बैटलफील्ड एंड मुझे मेरे दुश्मन को हराना है। तो इफ यू थिंक लाइक दैट, सो विल हैव दोस पॉजिटिव थॉट्स, आपके जो नेगेटिविटी और ये सब है वो अपने आप सिस्टम से चली जाएगी। और जो प्रेशर और जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हद तक कम ही हो जाएंगे यहीं पे इसी से। अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे, जी सी अगेन, ये जो चीजें, सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। ट्रू तो इफ यू फॉलो दैट प्रोसेस एंड फोकस ऑन दैट प्रोसेस, जी यू विल रीच द डेस्टिनेशन। आज एज अ बैट्समैन मैं बोलूँ, सबको मालूम है कि मुझे 100 रन बनाने हैं, बट वो 100 रन बनाने के लिए इट विल टेक सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, इट विल टेक सर्टेन टाइम। तो वो समय तो आपको निकालना पड़ेगा। सोच में अभी 0 से 100 जस्ट अ थॉट एंड यू कैन रीच दैट 100, बट एक्चुअली वन जब आप अचीव करने जाएंगे तो इट टेक्स टाइम। तो जस्ट एंड इट इज लाइक बॉल टू बॉल, ball after ball after ball, it is that process. So it is following, maybe if you take 100 balls, to following those 100 processes. Wow. So just focus on the process, you'll reach your destination. डेफिनेटली। तो जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि सिंस लाइक अभी आप कोच भी हैं और क्रिकेटिंग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो आप अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? I am employed with India Post, जी and I'm very thankful to the department कि they are very considerate। उनको, क्योंकि हमारी जो जॉब लगी थी वो स्पोर्ट्स कोटा में लगी थी, तो डिपार्टमेंट से हम लोग को थोड़ा टाइम ऑफ्स मिलते हैं। एंड इवन जो हमारे ऑफिस में जो कलीग्स हैं या जो सीनियर्स हैं, तो उनको पता है कि हमारे जो स्पोर्ट की डिमांड है वो क्या है, जी तो ऑब्वियसली हमको टाइम इधर भी देना पड़ता है। तो दे आर वेरी कंसिडरेट एनफ, काइंड एनफ टू अलाउ अस दैट टाइम। और जो भी वर्क प्रेशर होता है तो वो कैसे मिनिमल हम पे डालें, सो दैट हम दोनों चीज़ें मैनेज कर पाएँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडिया पोस्ट। ओके। और सर मैं जो है यहाँ पे जनता में भी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ सर आपकी फिटनेस का क्या राज है। मतलब आप जो है अभी सिंस लाइक वी कैन से कि अभी आप कोच हैं तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को, बट स्टिल क्योंकि मैं जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ टू मेंटेन दैट फिजिक जो आपने मेंटेन करके रखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी बताएं। हेल्थ ऐसी चीज़ है जो टिल यू टेक योर लास्ट ब्रेथ वो आपके साथ रहने वाली है, योर बॉडी। तो अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जो चीज़ें आप में भी करना चाहते हैं, या जिसे बोलते हैं कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ऑल दिस मनी दिस टाइम जब हेल्थ डिटोरिएट करेगी तो ये पैसा कुछ काम नहीं आएगा। तो एंड हेल्थ जो बनती है वो करने से बनती है। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू डू इट, एंड इट विल नॉट हैपन विदाउट डूइंग। एब्सोल्युटली, एक्शन लेना ही पड़ेगा अल्टीमेट। ओके, तो सर मेरा अगला सवाल यही था कि आपके अकॉर्डिंग जो हमारा क्रिकेट है वो आज के टाइम पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो फ्यूचर में कैसे इवॉल्व कर रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे? आई थिंक अभी T20 has gained a lot of prominence. जी तो उसमें T20 is a very high intensity, high energy game, and lot of fitness required to play that game. यस तो जैसे रिसेंटली अगर आप देखेंगे अभी जो IPL हुआ, तो उसमें there were scores excess of 200 and which was a normal phenomena, जो मे बी इससे पहले एडिशंस में उतना नहीं था। 200 के ऊपर रन बन रहे हैं और वो चेज हो रहे हैं, राइट। इस बार जैसे नंबर ऑफ सिक्सेस की बात करें, देवर द परसेंटेज इज प्रीटी हाई एज कंपेयर टू अर्लियर इयर्स। सो ये सब इवोल्यूशन हो रहा है जी। एंड इवन अब टेस्ट क्रिकेट भी अगर आप देखेंगे तो पहले एक दिन पूरा खेलते थे टीम 200 रन 225-30 रन बनाती थी, was a good day, but now that scoring rate has increased, 300 350 रन, कुछ केसेस में थोड़ा और ज़्यादा रन,
जैसे इंग्लैंड जो लेके आई है अभी जो आई थिंक इवोल्यूशन, जो बेसबॉल जो इतना फेमस हुआ, जी तो कुछ ना कुछ नया हमेशा गेम में आता रहता है. एंड आई वुड से इट इज द माइंडसेट हैज बिकम मोर पॉजिटिव, मोर अटैकिंग. दैट्स द चेंज दैट इज हैपनिंग. सो वन हैज टू बी ग्रैब ऑल दीज थिंग्स, मतलब उसको चैलेंजिंग को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये और ज्यादा थोड़ा टफ होता जा रहा है आने वाले टाइम में. मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा. अच्छा. इट इज देखिए, द डिमांड्स आर चेंजिंग, ओके द सिनेरियोज आर चेंजिंग. ओके तो देखिए, पीपल आर थिंकिंग राइट जी. ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ ला रहा है. हाँ, तो वो तो एक चीज है ही है. एंड ऑल्सो एज अ कोच आपको भी सोचना है कि आप क्या नया, क्या बेटर ला सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स. exactly. तो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. सर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, दर्शक होंगे जो चाहते हैं कि वो आपसे पर्सनली अगर ले सके कोचिंग या फिर आपसे सीख सकें, तो सर कोई तरीका है जिससे वो आपको अप्रोच कर सकें? उनको मुझसे बात करनी पड़ेगी. तो एंड probably if I have time, definitely I would look to help them. ओके सर, क्या मीडियम है जिससे थ्रू वो आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? Probably I'll share I think sharing my number. ठीक है This सर, is one तो way. डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल्स हम शेयर कर देंगे. और राइट सर, मेरा अगला सवाल जो कि मेरा फाइनल क्वेश्चन होने वाला है आज के इस एपिसोड का. तो सिंस बहुत सारे लोगों का जो है एक सपना होता है कि हम भारत की टीम के लिए खेलें, तो उन सभी यंगस्टर्स के लिए अगर आपको एडवाइस देना चाहें तो? I think सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे नहीं तब तक आप उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे नहीं. तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली सेटिंग योर गोल. दूसरी चीज ये है कि हाउ टू अचीव दैट गोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सिर्फ जज्बातों से आदमी इंडिया नहीं खेलता है. तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको एक कंस्ट्रक्टिव पूरा एक प्लान होना चाहिए आपके पास फॉर योर डेवलपमेंट, एंड आप कैसे उस लक्ष्य को पा सकते हैं. तो ड्रीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. बट वंस यू ड्रीम, next part comes how you can achieve it and work towards achieving it. बिल्कुल सर, वेल सेड. और जो आपने सारी चीज़ें बताई है ना, ट्रस्ट मी, मैंने जो सुनी है तो मैं इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ. एंड आई ट्रूली फील ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि मुझे आज आपसे मिलने का और बात करने का मौका मिला कटिंग चाय के इस मंच पे. तो बिल्कुल सर, आप फिर से आइएगा और हमारे साथ ऐसे बातचीत करते रहिएगा. तो कटिंग चाय की पूरी टीम की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं. सो थैंक यू सो मच. धन्यवाद. Thank you so much.